तो 27 जून ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद ही अहम है। क्यों है, स्वाति आपको बताएंगी। बिल्कुल, देखिए आज की तारीख भारतीय इतिहास में बेहद ही अहम है। हम जानेंगे देश के पहले फील्ड मार्शल मानेकशॉ का भारतीय सेना में कितना बड़ा योगदान रहा। इसके साथ ही हम भारत की उड़न परी के तौर पर मशहूर पीटी उषा के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज आज की तारीख की अहम जानकारियों पर। उन्नीस लंदन के एनफील्ड में विश्व का पहला एटीएम स्थापित। 1839 शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का निधन। 2008 बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया। 1964 उड़न परी पीटी उषा का जन्म। 2008 पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का निधन। पहले फील्ड मार्शल मानेकशॉ युद्ध रणनीति में माहिर, कमाल की नेतृत्व क्षमता, बहादुरी ऐसी कि दुश्मन के पसीने छूट जाएं और जिंदा दिली ऐसी कि हर कोई उनका मुरीद हो जाए। ऐसी ही शख्सियत थे सैम मानेकशॉ। 1971 की जंग में पाकिस्तान को धूल चटाने और नया बांग्लादेश बनाने का श्रेय जिस शख्स को जाता है वो है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ये मानेकशॉ की युद्ध रणनीति ही थी कि भारत ने जंग खत्म होने के बाद पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। ये किसी भी युद्ध में हथियार डालने वाले सैनिकों की सबसे बड़ी संख्या है। 1971 में भारत पाक जंग के अलावा सैम मानेकशॉ ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1947 में भारत पाक युद्ध, 1962 में भारत चीन युद्ध सहित 1965 में भारत पाक युद्ध में भी हिस्सा लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैम मानेकशॉ ने जापानियों के खिलाफ अपनी यूनिट को जीत दिलाई थी। उनकी वीरतापूर्ण कारनामे और उनकी दिलेरी के चलते उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया। ये सम्मान पाने वाले सैम मानेकशॉ पहले भारतीय जनरल थे। 1972 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। सैम बहादुर बने मानेकशॉ। सैम बहादुर का जन्म 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। हिंदू सभा कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई कर चुके सैम बहादुर का फौज में भर्ती महज इत्तेफाक था। दरअसल वो अपने पिता से नाराज होकर सेना में भर्ती हुए। 1932 में मानेकशॉ ने सैन्य अकादमी में दाखिला ले लिया। देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पहले बैच के लिए चुने गए 40 स्टूडेंट्स में से वो एक थे। सेना में शामिल होने के बाद सैम बहादुर सैम मानेकशॉ बन गए। उनकी वीरता के किस्से बेहद ही मशहूर हैं। 1942 में बेहद कम उम्र में सैम मानेकशॉ को युद्ध का सामना करना पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों ने उनके शरीर में 7 गोलियां उतार दी थीं। मानेकशॉ की लिवर, इंटेस्टाइन और किडनी को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार मौत को भी उन्होंने मात दे दी थी। महान युद्ध नायक सैम मानेकशॉ अपने सख्त निर्णय लेने के लिए मशहूर हैं। अपने निर्णयों को सही साबित करने का दमखम उनमें था। उनका मानना था कि युद्ध में जीत के लिए न सिर्फ अपनी क्षमताओं को जानना जरूरी होता है, बल्कि उनके लिए सशक्त युद्ध रणनीति भी जरूरी है। 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पाकिस्तान पर हमले के पक्ष में थीं, लेकिन मानेकशॉ ने उन्हें दो टूक जवाब दिया कि
सेना इसके लिए तैयार नहीं है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनसे नाराज हो गईं, तो सैम मानेकशॉ ने कहा था कि युद्ध में जीत के लिए हमें 6 महीने का वक्त चाहिए। उन्होंने जीत की न सिर्फ गारंटी दी, बल्कि पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर अपने वादों को भी पूरा किया। मानेकशॉ की देशभक्ति, देश की सुरक्षा में उनके अमूल्य योगदान को हमेशा देश याद रखेगा। देखिए राधा, किस तरह से सैम मानेकशॉ ने देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। हर कोई आज उनके इस जीवन परिचय को तमाम बातों के जरिए पढ़ता है, समझता है, और किस तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ डिसीजन लिए और सरकारों से किसी भी तरह से दबते हुए वो कभी नजर नहीं आए। अब देखिए आज की तारीख में आगे क्या कुछ खास है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। जहां पर अपनी जिद, जुनून और जज्बे के दम पर एथलीट में दुनिया भर में देश का मान बढ़ाने वाली पीटी उषा का आज की तारीख से खास रिश्ता है। तो 100 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड को अपने नाम कर चुकी पीटी उषा आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो पीटी उषा लंबे स्ट्राइड के साथ एक बेहतरीन स्प्रिंटर रही हैं। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड। बहुत कम लोग होते हैं जो संसाधनों की कमी, असुविधाओं के बीच न सिर्फ बड़े सपने देखते हैं, बल्कि उसे साकार भी करते हैं। वो अपनी पहचान को इतनी बड़ी कर लेते हैं कि देश को उन पर गर्व होता है। देश की क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड कही जाने वाली पीटी उषा उन्हीं में से एक हैं। 1984 में लॉस एंजल्स गेम्स में उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय देते हुए दुनिया को बता दिया था कि भारतीय सरजमी से भी अब ट्रैक एंड फील्ड के सितारे निकलेंगे। चार मीटर की हर्डल रेस में भाग ले रही उषा ने 56.81 सेकेंड की बेहतरीन टाइमिंग के साथ फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली थी। पीटी उषा ने पहले से बेहतर खेल दिखाया और 55.41 सेकेंड की टाइमिंग हासिल की। यह टाइमिंग भी भारत का नेशनल रिकॉर्ड है। उस दिन भारत के हाथ पदक तो नहीं आया, लेकिन देश को कभी न मिटने वाला एक सितारा मिल गया। ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थीं। 100 से ज्यादा इंटरनेशनल मेडल जीतने वाली पीटी उषा देश की सही मायने में मान हैं। 1985 में एशियाई चैंपियनशिप में पीटी उषा ने 5 गोल्ड मेडल को अपने नाम किया। यह किसी भी महिला एथलीट के लिए एक ही मुकाबले में सबसे ज्यादा मेडल है। 1986 के सियोल ओलंपिक में उन्हें सर्वश्रेष्ठ एथलीट के लिए एडिडास गोल्डन शू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही खेल में उनके अहम योगदान के लिए अर्जुन अवार्ड सहित पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।